iPhone 11 Pro 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन मार्केट में आ चुका है और भाई मेरा इस मोबाइल फोन के ऊपर दिल आ चुका है और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आज मैं इस मोबाइल फोन को परचेस करने वाला हूँ। पिछले एक साल से मैं YouTube के ऊपर काम करके 5-10 लाख रुपए जमा कर चुका हूँ अपने अकाउंट में और वो सारे पैसे आज कुर्बान करने वाला हूँ इस iPhone 11 Pro गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन के ऊपर। तो जल्दी से लैपटॉप की तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ पे इसे परचेस करने जाते हैं। सबसे पहले अगर प्राइसिंग की बात कर ले तो व्हाट $499 मजाक चल रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? मतलब तकरीबन 2 लाख वाला मोबाइल फोन 80,000 के अंदर। मतलब चक्कर ये कि यार iPhone 11 Pro मोबाइल फोन है और ऊपर से वो गोल्ड प्लेटेड है और वो 24 कैरेट वाला और मिल कितने का है? 80,000 रुपए का। शुगल खान है। ओके लेट मी एक्सप्लेन। ये सारा ड्रामा असल में चल कर रहा है मार्केट के ऊपर। यार ऐसी बात है कि एस्कोबार एक कंपनी है जो कि 2019 के एंड में लॉन्च की गई थी और ये कंपनी आते साथ इसने अपना पहला फोल्डेड मोबाइल फोन लॉन्च किया था जो कि गोल्ड प्लेटेड आया था। उसके ऊपर थोड़ा बहुत गोल्ड लगा हुआ था और उसके फौरन बाद ही फोल्ड 2 को लॉन्च कर दिया गया और उसके तकरीबन 4 से 5 महीने बाद अब लॉन्च किया गया iPhone 11 Pro 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन इन जस्ट $499। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे भाई ये शुगल क्या चल रहा है? $1100 वाला मोबाइल फोन आप लोगों को जस्ट $500 के अंदर देख रहे हैं। वैसे ये अभी नहीं हुआ, मतलब एक दफा पहले भी हो चुका है जिस टाइम इन्होंने फोल्ड 2 को लॉन्च किया था। $2000 वाला मोबाइल फोन आप लोगों को जस्ट $400 के अंदर देखने को मिल रहा था और उस टाइम भी आवाम ऐसी शॉक हुई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? मतलब मैं आपको सिंपल सा एस्टिमेट बताता हूँ। इस टाइम iPhone 11 Pro का रेट चल रहा है $1150 का, जिसे अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनते हैं तकरीबन 1,87,000 रुपए। और अगर इसी मोबाइल फोन को गोल्ड प्लेटेड कर दिया जाए 24 कैरेट के साथ तो तकरीबन एस्टिमेटेड प्राइस बन जाती है 4 लाख 4.5 लाख रुपए। अब ये मोबाइल फोन की प्राइस बनती है, लेकिन ये मोबाइल फोन आप लोगों को गोल्ड प्लेटेड iPhone 11 मिल रहा है एस्कोबार कंपनी की तरफ से जस्ट $499, जिसे अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करो तो तकरीबन 81,000 रुपीज बनते हैं। अच्छा मतलब अब सीरियस ना हो जाए, ना पता चले आप उस वेबसाइट पे जाके मोबाइल फोन को परचेज करना शुरू हो जाओ। आपको सारी बैकग्राउंड की कहानी समझाता हूं। जिस टाइम एस्कोबार आई थी फर्स्ट टाइम उन्होंने लॉन्च किया एस्कोबार 1 फोल्ड मोबाइल फोन था। अब वो मोबाइल फोन एक्चुअल में रॉयल फ्लेक्स मोबाइल फोन था जिसे रीब्रांड किया गया था, ऊपर एक गोल्ड की पट्टी लगा के आप लोगों को दे दिया गया था। अब इसे परचेज करने का तरीका क्या था? एस्कोबार की वेबसाइट पे जाओ, पैसे डिपॉजिट कर दो और पैसे कैसे डिपॉजिट होंगे? आप वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेज सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो या फिर आप बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू से पेमेंट वगैरह दे सकते हो। अब ये जिस टाइम सारा प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद भूल जाओ भाई अपने पैसे। सिंपल सी बात है, वो मोबाइल फोन आज तक ना कभी किसी को मिला है और ना ही कभी किसी को मिलेगा। अच्छा यहां तक भी ये लोग बाज नहीं आए। इन्होंने फिर क्या किया? यहाँ पे लॉन्च किया एस्कोबार 2। अब यहाँ पे क्या किया गया? सैमसंग का फोल्ड 2 को रीब्रांड किया गया, मतलब उसी की कॉपी उठाई और कॉपी भी नहीं थी, इवन न्यू मोबाइल फोन भी हो ना, जो रिफर्बिश मोबाइल फोन होते हैं उन्हें पकड़ के उसके बाद गोल्डन पट्टी वगैरह चेप के मार्केट में इन्होंने निकालना शुरू कर दिया। और ये यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल लेवल पे जो मोबाइल फोन रिव्यूअर होते हैं, अनबॉक्सर होते हैं, उन्हें एज अ रिव्यू भेज दिया। मतलब अब अगर एक 10-20 मिलियन वाले सब्सक्राइबर चैनल के ऊपर ये मोबाइल फोन आ जाएगा तो कितने लोगों को इस मोबाइल फोन के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने भी कहा था भाई इस मोबाइल फोन को गलती से सोचना भी नहीं परचेज करने का, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपके साथ एक स्कैम किया जा रहा है। और इस मोबाइल फोन को लेने का भी सिंपल सा तरीका था, वेबसाइट पे जाए, पैसे भिजवा दे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू और फिर हमेशा के लिए मोबाइल फोन को और अपनी पेमेंट को भूल जाइए। मतलब ना तो पैसे वापस मिलेंगे और ना ही कभी मोबाइल फोन आपको मिलेगा। अच्छा एक मिनट, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे भाई एक्चुअल में ये कंपनी अगर इतने बड़े लेवल पे जा रही है तो एक्चुअल में ये कंपनी है किस बंदे की? जी हाँ मैं बताता हूँ। एक्चुअल में ये कंपनी है एस्कोबार के भाई की। अब एस्कोबार कौन है भाई? एस्कोबार अपने टाइम का दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा रह चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है अमीर कैसे हुआ? तो एक्चुअल में ये एक ड्रग डीलर था, मतलब चरस गांजा वगैरह बेच के ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा बन गया था एक टाइम पे अपने जमाने में। मतलब ये दुनिया भर का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर था और उसी से इसने सारे पैसे इकट्ठे किए थे और इतना पैसा इसके पास आ चुका था ये चुपका के अपने पैसे आग में फेंक देता था। अब खुद अंदाजा लगा सकते हो। खैर ये तो थी ना एस्कोबार की कहानी। अब ये कंपनी एस्कोबार के भाई ने बनाई है, जहां पे जब से बनी है उस वक्त से अभी तक 2 नंबरियां ही 2 नंबरी हो रही है और अभी तीसरी दफा ये 2 नंबरी हो चुकी है iPhone 11 को लेके। मतलब iPhone 11 256 GB वाले वेरिएंट को पकड़ा और उसके ऊपर 24 कैरेट का गोल्ड चिपका दिया बैक वाली साइड पे। मतलब यहाँ पे इतने का मोबाइल फोन नहीं है जितने का इसके ऊपर गोल्ड लग चुका है। और अगर प्राइस को मान लिया जाए तो 5 लाख तकरीबन इसकी प्राइस बन जाती है और आपको मिल कितने का रहा है? जस्ट 81,000 रुपीज का, मतलब $499 का। तो भाई ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल डील नहीं है, टोटल स्कैम है। जो फोल्ड 1 था वो भी स्कैम निकला, फोल्ड 2 भी स्कैम निकला और अब ये तीसरी दफा इस टाइम मार्केट में स्कैम चल रहा है।
और इवन अगर अभी आप लोग एस्कोबार की वेबसाइट पे जाते हैं वो फोल्ड 1 या फोल्ड 2 का परचेज करने के लिए, तो भाई वहां पे तो पेज ही नहीं है फोल्ड 1 और फोल्ड 2 का, मतलब पेज ही सिरे से खत्म कर दिया है, उन मोबाइल फोन को आप देख ही नहीं सकते। उसकी वेबसाइट पे अब क्या मिलेगा, जस्ट iPhone 11 Pro 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। वजह क्या है, ताकि लोगों को पता ही ना हो कि इन्होंने पहले फोल्ड 1 और फोल्ड 2 को लॉन्च किया था। लोग समझे जस्ट पहली दफा आईफोन आया है और इतनी कम प्राइस में लॉन्च कर रहा है तो लोग जल्दी जल्दी इस मोबाइल फोन को परचेज करेंगे। और सिर्फ इतना नहीं है, मतलब ये कंपनी क्या करती है ना कि जिस टाइम भी मोबाइल फोन को लॉन्च करती है तो कोई भी किसी भी तरह हद मार के ना मार्केटिंग स्कैंडल खड़ा कर देती है। मतलब जितनी ज्यादा हमारा नाम लोगों के सामने आएगा उतना ज्यादा स्कैम करने का मौका बढ़ जाएगा। अब जिस टाइम इन्होंने फोल्ड 2 वगैरह लॉन्च किया था तो सैमसंग के साथ इन्होंने पंगा कर लिया था, काफी ज्यादा मार्केटिंग इन लोगों को मिली थी और काफी लेवल पे इनका स्कैम भी चला गया था। वेल ये खत्म हुआ। अब जिस टाइम इन्होंने iPhone 11 को लॉन्च किया तो भाई अब इन्होंने एप्पल के साथ पंगा ले लिया है। मतलब एस्कोबार कंपनी ने एप्पल कंपनी के ऊपर केस ठोक दिया है 2.6 बिलियन US$ का, जिसे अगर पाकिस्तानी प्राइस में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन नहीं गिने जाते यार, जीरो खुद ही कर लो गूगल पे जाके, मुझे नहीं पढ़ा जाता वो। और किया क्यों जा रहा है, जस्ट मार्केटिंग हाइप को क्रिएट करने के लिए। मतलब लोगों को देखेगा भाई इतनी बड़ी कंपनी ने इतने ज्यादा पैसों का एप्पल के ऊपर सू किया तो वजह क्या है, डिजाइन वगैरह का इश्यू है या कोई और इश्यू है, तो लोग ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। मतलब ये वही बात होगी ना कि जिस टाइम झूठ बोलो तो झूठ भी इतने धड़ल्ले से बोलो कि सच बोलने वाला बंदा भी परेशान हो जाए कि भाई मैं ही तो झूठ नहीं बोल रहा। और ऐसी इसकी मार्केटिंग भी चल रही है। मतलब इस दफा भी इस iPhone 11 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन को इंटरनेशनल लेवल के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबको भेजा गया है रिव्यू करने के लिए, और उन सब ने भाई आपको यही मना किया कि इस मोबाइल फोन को कभी भी ना सोचना परचेज करने का, क्योंकि एक टोटल स्कैम है। आपसे जस्ट $500 ले लिए जाएंगे। और कंपनी भी देखो ना कितनी चालाकी से काम कर रही है। मतलब दुनिया की फेमस 3 प्रोडक्ट्स को उठाओ, उनको गोल्ड प्लेटेड करो, मतलब गोल्ड प्लेटेड भी नहीं, गोल्ड स्टिकर चिपका दो, रिव्यूअर्स को भिजवा दो, मार्केटिंग हाइप क्रिएट कर दो, फेक केसेस चला दो, ऑडियंस को एंगेज कर लो, और जिस टाइम पैसे वगैरह आ जाए तो रफू चक्कर हो जाओ। चलो अगर ऐसा भी होता है ना कि ये मोबाइल फोन कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर होता, मतलब जिस टाइम घर में मोबाइल फोन आएगा तो तब पैसे पे करने पड़ेंगे, तो तब ही कहीं ना कहीं माना जा सकता था। पर ऐसा नहीं है, आप लोगों ने पैसे पे करने हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, बैंक ट्रांसफर के थ्रू या क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन वगैरह के थ्रू, जिसे कभी भी वापस नहीं दिया जा सकता। तो भाई ये सारी कहानी थी इस iPhone 11 Pro 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन की, और इस कंपनी ने मेरा दिल तोड़ दिया। मतलब इतनी खुशी से इस मोबाइल फोन को परचेज करने का सोच रहा था मैं, और देखो कैसा स्कैम निकला। सो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही था। बेसिकली आप लोग को अवेयरनेस देने के लिए वीडियो बनाई है कि भाई अगर ऐसी चीजें इंटरनेट के ऊपर जारी होती हैं तो प्लीज उन चीजों के ऊपर बिलीव मत किया करो। थोड़ी प्राइस देखे उसके पीछे भागना मत शुरू कर दिया करो। यूट्यूब पे आके उस चीज की रिव्यू वगैरह देख लिया करो, लोगों से पूछ लिया करो जो इस काम के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, और उसके बाद उस चीज की तरफ जाया करो। वेल आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पूरी वीडियो के बारे में, या स्पेशली इस एस्कोबार कंपनी के बारे में, कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पता आप लोग ने क्या करना है। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।